हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। वाओ, फाइनली मैं बेल्जियम आ गई हूँ और मैं अब से यहाँ पर रह सकती हूँ। वाओ, मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगी। और ये बोलते हुए जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा उछलने लगता है बिकॉज उससे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा था अपनी न्यू लाइफ को लेकर। एक्चुअली जंगकुक साउथ कोरिया की है और उसका एज ज़्यादा नहीं, शायद 22 और 20 समथिंग। बट वो ऑनलाइन में किसी से मिला था जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और रिच भी है और जंगकुक को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग भी था। धीरे धीरे जंगकुक उस बॉय के अंदर खोने लगा था और उस बॉय को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा था। एंड डे बाय डे उस बॉय के साथ जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा बात होती थी और आज फाइनली 2 साल के बाद जाकर वो बॉय के साथ जंगकुक मिलने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, सुपर डुपर। और वो बेल्जियम में आते ही अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करता है, जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड जो कॉल पकड़ते हुए उससे हेलो बोलता है और तुरंत उसे लेने के लिए एयरपोर्ट आ जाता है, जिसे देखते ही जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा खुशी फील हो रहा था और वो डायरेक्टली जाके उससे हक कर लेता है और उसकी गालों पर चूमते हुए बोलता है, आई लव यू माई बॉयफ्रेंड। ही तब ये सुनकर उसके बॉयफ्रेंड भी बहुत ही ज़्यादा खुश था और उससे हक बैक करते हुए उसकी फोरहेड पर एक किस करता है और वो दोनों तुरंत ही अपने होटल रूम पर चला जाता है, जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड की इरादा तो था उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। वो नाइट एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। बट जंगकुक की फेस को देखकर ये साफ नज़र आ रहा था कि वो किसी और के साथ इजीली नाइट स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। दैट्स वाई सुबिन वहाँ से चला जाता है। यस, सुबिन, उसका नाम है सुबिन, जो बहुत ही ज़्यादा रिच बाप की एक लौता सन है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा, एजुकेशन और लाइफस्टाइल है, जिसे देखकर जंगकुक फिदा हो गया था और वो खुद भी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है बिकॉज पर्सनली जंगकुक के पास भी साउथ कोरिया में पैसा था बट वो चाहता है एक फ्री लाइफ, जिस वजह से वो अपनी फैमिली को बिना बताए यहाँ पर आ गया है। एंड सेकेंड, वो सोचता था कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा जंगकुक सोचता था कि सुबिन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। दैट्स वाई वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गया था एंड सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा था यहाँ पर आने के बाद से ही। एट द नाइट जब पार्टी में सब लोग आया था बिकॉज ये पार्टी में सुबिन सबके साथ जंगकुक को इंट्रोड्यूस करने वाला था। दैट्स वाई कॉकटेल पार्टी हो रहा था और सब लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, ड्रिंक्स कर रहा था, जहाँ पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक सूट में आया था जो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और उसमें ब्लैक कलर और गोल्डन कलर की वर्क था, जिसे देखकर ही कोई भी फिदा हो सकता है। और इससे जंगकुक की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ गया था और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रहा था, जिसे देखकर सबके आइज उसकी तरफ जो मूव हो जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि कॉकटेल पार्टी में कोई आ रहा था, जिसे देखते ही बहुत ही ज़्यादा शोरगुल करने लगता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, जिसे देखकर सुबिन की फेस पर भी एक स्माइल आ जाता है। तभी जंगकुक उस आदमी को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सुबिन की आर्म्स को पकड़ते हुए बोलता है, सुबिन ये कौन है? तब ये सुनकर सुबिन उस आदमी की तरफ देखते हुए बोलता है, ही इज़ माई फादर मिस्टर किम तेयोंग। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो सुबिन की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट? बट ये तो बहुत ही ज़्यादा यंग लग रहा है। मेरी अप्पा भी यंग है, आई नो, बट इतना ज़्यादा? तुम्हारी अप्पा बहुत ही ज़्यादा यंग है। तब ये सुनकर सुबिन हंसते हुए बोलता है, मेरी अप्पा की तरफ नज़र मत देना, आई नो ही इज़ यंग एंड हैंडसम मैन, बट तुम मेरा हो, ओके? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो जो सुबिन की हेड पर थोड़ा सा मारते हुए बोलता है, सच में तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? वो मेरा फादर इन लॉ है और कुछ नहीं। तब ये सुनकर सुबिन जो स्माइल करता है और वो दोनों ही जाके मिस्टर किम से मिलता है। जब फर्स्ट टाइम जंगकुक मिस्टर किम से बात कर रहा था तब उसे देखकर जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था बिकॉज वो उसकी फादर इन लॉ बनने वाला है और उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और एक्साइटेड में वो बहुत ही ज़्यादा बातें बोलने लगा था। बट मिस्टर किम इससे बहुत ही ज़्यादा यूज्ड टू था और इस वजह से उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बात कर रहा था और इन्जॉय भी कर रहा था।
आधा टाइम वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और एक दूसरे के साथ ड्रिंक्स भी शेयर कर रहा था। बट तायंग की नज़र सुबिन पर और जंगकुक के ऊपर इक्वल था और उन दोनों को इंजॉय करते हुए देखकर वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि सुबिन वहाँ से खिसकने की ट्राई कर रहा था। तब ये देखकर जो उसके हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है सुबिन, आर यू ओके? तुम ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम बाहर जाने की ट्राई कर रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तब ये सुनकर सुबिन थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हुए बोला है, एक्चुअली मेरे पास भी बिजनेस है, यू नो ना, मैं मेरी डैड की बिज़नेस भी संभालती हूँ और उससे बार बार कॉल आ रहा है, तो मैं बाहर जाके बात कर रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम डैड के साथ बात करो और इंजॉय करो, ओके? तब ये सुनकर जंगकुक हाँ कर देता है और वो मिस्टर किम से किम तायोंग से बात करने लगता है, जहाँ पर मिस्टर किम तायोंग बहुत ही ज़्यादा टर्क और अपनी बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ में बोलता है, तुम जो यहाँ पर आ गए हो, तुम्हें क्या टेंशन फील नहीं हुआ कि कोई तुम्हें किडनैप कर लेगा और तुम्हें हार्म कर देगा? और ये बोलते हुए वो जंगकुक की टॉप टू बॉटम सब कुछ स्कैन कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करता है और वो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो अंकल, बट क्या कर सकते हैं, मैं आपकी सन से प्यार करती हूँ, सो इस वजह से मुझे आना पड़ा। बट जो भी हो, आई बिलीव हिम एंड मैं चाहती हूँ कि वो मुझे प्यार करे एंड मैं भी उससे प्यार करूँ। तो इस वजह से मैं मेरी लाइफ को फ्रीडमली जीना चाहती हूँ और मेरी अप्पा और मम्मा शायद मुझे यहाँ पर आने नहीं देता कभी भी, बिकॉज़ उन दोनों को पसंद नहीं कि मैं यहाँ पर आऊँ। सो इस वजह से मैं आ गई, बट डोंट वरी, मैंने उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। और ये बोलकर वो तांग की तरफ थोड़ा सा स्माइल करते हुए देखता है। तब ये देखकर तांग एक लंबे सांस छोड़ता है और अपने डार्क ऑरा से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, ओके, बट तुम मुझे अंकल मत बुलाओ, कुछ और बुलाओ। तब ये सुनकर जो वो कॉन्फ्यूज़ था, बट वो अपने आइज़ को थोड़ा सा घुमाते हुए नर्वसली बोलता है, ओके, तो आपका नाम तो तेते है ना, तो मैं आपको ह्योंगता नहीं बुला सकती हूँ बिकॉज यू आर माई अंकल ऑब्वियसली, सो मैं क्या आपको तेते बुलाऊँ? तब ये सुनकर तांग तो कुछ सोचने लगता है। तब अचानक से बोलता है, यस, तुम्हें जो भी चाहिए तुम बोल सकते हो मुझे और बुला भी सकते हो। तब ये सुनकर जो कुक स्माइल करता है और वो ओवर एक्साइटेड होते हुए तायंग को जो हक कर लेता है। इसे देखकर तायंग खुद भी बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो भी जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार से हक बैक कर लेता है। इसे देखकर कोई भी सन और फादर की जोड़ी नहीं लग रहा था, कुछ और ही लग रहा था देखने में, जिसे देखकर पार्टी में कुछ लोग थोड़ा सा शॉक होकर उन दोनों की तरफ देखने लगता है। बट जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन दोनों को अवॉइड कर दिया था और तायंग खुद भी जो उन सबको इग्नोर कर रहा था और अपने अपने वर्क में बिजी था। तभी जब तायंग नोटिस करता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा गहरीले उन दोनों की तरफ देख रहा था, तब ये देखकर वो जल्दी से उन दोनों की तरफ देखता है अपने डार्क ऑरा से। तब ये देखकर वो सब लोग जो डर जाता है और तुरंत अपने अपने वर्क में बिजी हो जाता है। तभी कुछ देर बात करने के बाद जंगकुक को थोड़ा सा अनईजी फील होता है और वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए जो वॉशरूम को ढूंढने लगता है। तब ये नोटिस करते ही तायंग जो जंगकुक के पास आ जाता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करते हुए बोलता है, एक्चुअली तेते, मुझे ना थोड़ा सा वॉशरूम यूज़ करना था, तो मैं कहाँ जाऊँ? तब ये सुनकर तायंग नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके, तुम सुबिन के रूम में चले जाओ बिकॉज़ वो तो अपने रूम में नहीं रहता है, वो होटल में ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है, तो तुम उसकी रूम ही यूज़ कर लो बिकॉज़ गेस्ट रूम गेस्ट के लिए है, तुम तो गेस्ट नहीं हो ना, सो जाओ, तुम सुबिन की रूम यूज़ कर सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो धीरे धीरे सुबिन की रूम की तरफ बढ़ने लगता है और वो कुछ हलचल पा रहा था सामने से, बट वो इसे इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ते हुए जाने लगता है। तभी वो किसी की पैरों की आहट सुन पाता है जो एक गर्ल और एक बॉय की था शायद, बिकॉज वहाँ से हील की आवाज़ भी आ रहा था। तब ये देखकर जंगकुक शॉक था और वो तुरंत उस डायरेक्शन में जाने लगता है। तभी वो जब सुबिन की डोर ओपन करता है तब वहाँ की नज़र देखकर
वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज वहाँ पर एक बॉय और एक गर्ल जो थोड़ा सा रोमांटिकली कुछ कर रहा था। तब ये देखते ही जंगकुक जो बाहर आ जाता है और उन दोनों को सॉरी बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब ये देखकर सुविन की फ्रेंड जो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी जंगकुक, मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा दिया है ना, राइट? सो डोंट वरी, तुम एक काम करो, तुम वॉशरूम जाना है ना तो जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है, नो नो इट्स ओके, आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं दूसरे वॉशरूम में चली जाऊंगी, ओके? और ये बोलते हुए वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है और बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था, जिसके वजह से उसकी जो चिक्स था वो एकदम से रेड हो गया था, टोमेटो जैसा, जिससे वो खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फील कर पा रहा था। तभी अचानक से वो जब अपनी सीढ़ियों से वहाँ से निकलने की ट्राई कर रहा था तब वो देख पाता है कि बाहर कुछ लाइट जल रहा है। तब ये देखकर वो उस लाइट को फिर से फॉलो करने लगता है बिकॉज जंगकुक बहुत ही ज़्यादा कौतूहलिक है, इस वजह से उसे सब कुछ जानने की, देखने की बहुत ज़्यादा शौक है और इस वजह से वो हर एक चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है, जो वो करना चाहता है वो करता है और वो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है, जिससे कुछ मेट्स भी उसे रोक देता है बिकॉज वहाँ पर कार पार्किंग लॉट था। तो इस वजह से वहाँ पर कुछ भी होने की चांस नहीं है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस है। बट इसे देखकर जंगकुक को लगता है शायद सब लोग ठीक ही बोल रहा है, वो ज़्यादा ही एक्साइटमेंट दिखा रहा था। तो इस वजह से उसे आदमी अंदर जाना चाहिए। तभी उससे जो सुबिन की कॉल आ जाता है। तब ये देखकर वो जल्दी से कॉल को रिसीव करते हुए दूसरे डायरेक्शन में जाने लगता है। तभी अचानक से वो साइड की एक दृश्य देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर कार में सुबिन था और सुबिन के नीचे एक गर्ल था और वो मूव कर रहा था। दैट्स मीन वो किसी और गर्ल के साथ कुछ कर रहा था और इंटीमेट हो रहा था। ये देखते ही जो जंगकुक की कान पर वो फ़ोन रखा था वो अचानक से नीचे गिर जाता है और वो तुरंत ही उसी डायरेक्शन में देखने लगता है जहाँ पर वो ये सब देखते ही उसकी आँख से आंसू आने लगता है और उसके सिर पे जिमिन की बातें घूमने लगता है, जहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने बोला था कि सुबिन शायद ठीक ठाक लड़का नहीं है, वो सबसे बात करता है, वो जिमिन से भी फ्लर्ट किया था बहुत ही ज़्यादा। सो इस वजह से जिमिन ने उसे मना किया था कि प्लीज़ यहाँ पर मत आना, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। बट फिर भी जंगकुक ने नहीं माना था एंड लास्ट ये हो गया है और ये देखते ही उसकी आंखों से आंसू टपक के गिरने लगता है और उसकी जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से हार्ट हो गया था, उसकी हार्ट की तरह ही, और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उस कार की तरफ ही घूमने लगा था। तभी जब उसकी फ़ोन गिरने की आवाज़ आता है, ये देखकर सुबिन उसी डायरेक्शन में देखता है बट वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है और वो डायरेक्टली अपने क्लोथ को वेयर करता है, अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ अपने क्लोथ को देता है और वो खुद बाहर आते हुए बोलता है, सच में क्या तुमने देख लिया सब कुछ? तब ये सुनकर जंगकुक उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, यू शेमलेस परवर्ट इंसान, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तुमने मेरे सपने को, मेरे प्यार को, मेरी माइंड को सब कुछ तोड़ के रख दिया, क्यों किया इसको तुमने? और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, जिससे देखकर ही हम समझ पाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आकर जो सुबिन के हाथ पकड़ लेता है। तब ये देखकर सुबिन जो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं तुम क्यों मेरे साथ हो? बिकॉज ऑफ माई डैड्स मनी और मेरी एक खूबसूरत सी हैंडसम सी बॉडी और उसके बाद मेरी कुछ और कुछ वॉट एवर। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? देखो ना, तुम्हारे साथ पार्टी करने की वजह से मेरी एक गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इस वजह से मैंने उसे प्लेजर किया है, जिससे वो अब खुशनसीब फील करेगा और मुझसे कोई भी गुस्सा नहीं करेगा। बट वॉट एवर, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ से जा सकते हो, बिकॉज मैं तुम्हारी जैसा पोर लड़की को पसंद नहीं करती हूँ। तब यही सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो होता है सुबिन की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में? अगर तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो तो मुझसे इतने ज़्यादा दूर क्यों ले आए मुझे, और क्यों सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ लाने में तुम इतना ज़्यादा कष्ट उठाए? तब ये सुनकर सुबिन एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, हाँ मुझे ये सब लगा ही था, बट यू नो मेरी डैड
बहुत ही ज़्यादा ओल्ड ज़माने के हैं, इस वजह से उसने तुम्हें पसंद किया है और मैं चाहती हूँ कि मेरी डैड जल्दी से मुझे CEO बना दे। इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए और तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए कोशिश किया। एक बार अगर मुझे CEO की पोजीशन मिल जाए तो मैं तुम्हें किक मार के आउट कर देती। बट जो भी हो, अब मुझे बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं करना पड़ेगा। जल्दी से जाओ और जाके एक गुड वाइफ की तरह एक्ट करो, जिससे मैं तुम्हें भी कुछ मनी दे दूंगी। और वैसे भी तुम पूरे लोग तो भिखारी ही होते हो ना, सिर्फ किसी और के पैसे से ऐश करना चाहते हो। तब ये सुनकर ही जोंगकुक की गुस्से से उसकी उसके आइस रेड हो जाता है और तुरंत अपने लेफ्ट हैंड से उसकी लेफ्ट चिक्स पर एक स्लैप करते हुए बोलता है, यू बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि हाँ तुम ऐसे ही मुझे खरीद लोगे? मैं जियोन जोंगकुक हूँ, मेरे पास भी पैसा मनी है और शौहरत भी है। आई नो तुम्हारे जैसा नहीं, बट तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छा हूँ मैं, और मेरी फैमिली भी, मेरे कंट्री वाले भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे जैसे इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। और बाय द वे, तुम्हारी और तुम्हारी डैड की कंसर्न के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा गंदा आदमी को बहुत ही ज़्यादा हिट करती हूँ। और ये बोलते हुए वो उसके ऊपर कुछ फेंकते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से सुबिन उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे स्लैप मारने के लिए अपने हाथ को उठाता ही है। तभी अचानक से तायंग जो उसके हैंड को पकड़ लेता है और उसकी राइट चिक्स पर एक स्लैप करते हुए बोलता है, यू इडियट, क्या कर रहा है तू? तब ये सुनकर सुबिन शॉक हो जाता है और वो अपने डैड की तरफ देखता है। तब देख पाता है उसके डैड बहुत ही ज़्यादा गहरीली उसकी तरफ देख रहा था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए बोलता है, डैड आपने मुझे स्लैप किया? लाइफ में फर्स्ट टाइम आपने मुझे स्लैप किया। तब ये सुनकर तायंग गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अगर तुम किसी और के साथ ऐसा करोगे तो मैं ऑब्वियसली तुम्हें शासन करूँगी ही ना, और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों से तुम उसे यहाँ पर लाए हो? सच में, यू इडियट, जल्दी से मेरे घर से दफ़ा हो जा। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पे रहें। तब ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा शॉक था कि उसके डैड जोंगकुक के लिए स्टैंड ले रहा है। तब ये देखकर जोंगकुक अपने मन में थोड़ा सा हैप्पी फील करता है, बट वो तुरंत बोलता है, इट्स ओके मिस्टर किम, मेरे पास मेरी फ्रेंड्स हैं और मैं यहाँ पर इजीली रह सकती हूँ, बिकॉज मेरी फ्रेंड यहाँ पर ही कुछ दूर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो उसके पास पार्ट टाइम जॉब भी है। और बाय द वे, मैं जल्द ही मेरे वीज़ा को लेकर यहाँ पर चले जाऊँगी यहाँ से। तब ये सुनकर जोंगकुक की बातें सुनता है थोड़ा सा शॉक था, बट वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही जोंगकुक वहाँ से चला जाता है, जिससे तायंग जो सुबिन की तरफ डार्कली देखने लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। बट तुरंत हम देख पाते हैं कि जोंगकुक अपने लकीज को उठाता है और वहाँ से जाने की ट्राई कर रहा था, बट जब तायंग उसके पास जाता है चलते हुए, उससे पहले ही जोंगकुक वहाँ से टैक्सी लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। इसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो अपनी कार के ऊपर किक मारते हुए बोलता है, शिट, मैं उसे नहीं खोना चाहती हूँ और इस सुबिन की वजह से सब कुछ मैस हो चुका है और मुझे अब उसे ढूंढना पड़ेगा। फक, मैं उसे कैसे यहाँ से जाने दे सकती हूँ? और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने बाल को खींचने लगता है और तुरंत अपने गार्ड को बुलाते हुए बोलता है, जल्दी से इस बॉय को ढूंढो। और ये बोलते हुए वो जोंगकुक की फ़ोटो दिखाने लगता है अपने गार्ड को। तब ये देखकर उसके गार्ड जो बोलता है, यस सर, हम लोग जल्दी उसे ढूंढ लेंगे, 1 घंटे के अंदर वो आपके पास होगे। तब ये सुनकर तायंग एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, उसे किडनैप नहीं करना है, अगर किडनैप करना होता तो मैं जल्दी उसे किडनैप कर लेता। बस उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो निकालो, उसकी आप कहाँ पर डेस्टिनेशन है वहाँ पर निकालो, जल्दी से मुझे वहाँ पर जाना है। तब ये सुनकर उसकी गार्ड जो हाँ कर देता है और वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकालने के लिए वहाँ से चल जाता है, जिसे देखकर ही तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और वो तुरंत अपनी मेंशन वापस आते हुए सारे गार्ड्स और सारे मेट्स को ऑर्डर करते हुए बोलता है, अगर सुबिन यहाँ पर आए तो जल्दी उसे इस मेंशन से बाहर फेंकवा देना, मुझे ऐसा सन नहीं चाहिए, वो कैरेक्टरलेस है। मुझे पता तो था कि उसकी कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उसकी मॉम जैसा ही है, बट व्हाटएवर, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ और सिर्फ चाहती हूँ कि वो मेरे पास से चले जाए और मैं मेरी जोंगकुक को लेकर यहाँ पर रह सकूँ। तब ये बातें सुनकर
सारे गार्ड्स और मेट्स शॉक हो जाता है और जंगकुक की बातें याद करते ही तंग खुद भी जो समझ पाता है कि वो क्या बोल दिया है और वो एक्साइटमेंट में क्या बोलने जा रहा है। तब ये देखकर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। दूसरी तरफ से जब जिमिन अपने डोर को ओपन करता है तब वो देख पाता है वहाँ पर क्राइंग जंगकुक खड़ा हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से क्राई कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहा था और उसकी नोज़ से जो पानी निकल रहा था। तब ये देखकर ही जिमिन शॉक हो जाता है और वो तुरंत अपनी फ्रेंड को घर में एंटर करने देता है बिकॉज बाहर थोड़ा सा ठंड था और वो तुरंत ही जंगकुक को हक करते हुए बोलता है, क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना कुकी। तब यह सुनकर कुकी जो रोते हुए जिमिन को हक कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ बट मैं बहुत ही ज़्यादा सैड भी हूँ बिकॉज सुमिन ने मेरे साथ चीट कर दिया है। तुम सच बोल रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, वो लॉयल नहीं है, वो कैरेक्टरलेस है। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तब ये देखकर जिमिन उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोलता है, इट्स ओके, आई नो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है और मैं ये बात तुम्हें पहले भी बोल चुकी थी बट तुम ही हो जिसने समझ नहीं पाया था। बट वॉट एवर, अब तुम यहाँ पर रह सकते हो और इसे इंजॉय करो। तब ये सुनकर जंगकुक जो नीचे की तरफ देखने लगता है और वो बोलता है, ओके बट ऐसा क्यों करना है मुझे, मैं अब घर जाने वाली हूँ, मैं कल सुबह ही इसकी टिकट कट करूँगी और फिर चली जाऊँगी। तब ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा शॉक था और वो बोलता है, तुम इतनी दूर से आए हो सो क्यों जाना है तुम्हें, तुम यहाँ पर रहो और कुछ दिन वेट करो फिर चले जाना। और वैसे भी तुम मेरे पास आए हो ना, तो मेरे साथ कुछ दिन बिताओ और फिर चले जाना, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। और ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो धीरे धीरे जो जिमिन को जाके फिर से हक कर लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। अगले दिन हम देख पाते हैं कि सुबह सुबह जब जंगकुक नींद से उठता है तभी वहाँ पर जो जिमिन खड़ा हुआ था अपने हाथों में एक सूप बॉल लेकर। तब ये देखकर जंगकुक जल्दी से एक्साइटेड होते हुए उठ जाता है बिकॉज उसे सूप बहुत ही ज़्यादा पसंद था और खास करके थाई सूप्स। तो इस वजह से वो जल्दी से उठ जाता है और वो उसके हाथों से सूप की बोल लेते हुए बोलता है, सच में जिमिना, आई लव यू और मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझते हो, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं इसे खाना चाहती हूँ आप। तब ये सुनकर जिमिन जो उसके सामने से सूप हटाते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ फिर सूप मिलेगा, नहीं तो नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस उतर जाता है। तब ये देखकर जिमिन बोलता है, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुम ऐसे ही बिना फ्रेश हुए कैसे खा सकते हो, जल्दी से जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ। और ये बोलते हुए जिमिन जो वहाँ से हंसते हुए सूप की बोल को ले जाता है। इसे देखकर जंगकुक जल्दी से जाके फ्रेश हो जाता है और फिर योंगी के साथ, जिमिन के साथ और बहुत ज़्यादा लोग था उसके फैमिली मेम्बर्स, उन सब के साथ जो वहाँ पर खाना खाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब जिमिन जो उसे कुछ ग्रोसरीज लेने के लिए बाहर जाने लगता है तब ये देखकर जंगकुक भी उसके साथ जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तब ये देखकर वो दोनों ही जो एक साथ चला जाता है। बट वो जब ग्रोसरी स्टोर में जाने ही वाला था तभी अचानक से जिमिन ये नोटिस करता है कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो उन लोगों को फॉलो कर रहा था और वो लोग कुछ ब्लैक क्लॉथ वेयर करा हुआ था। तब ये देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक था बिकॉज यहाँ पर इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दैट्स वाई तो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ था। तभी अचानक से तुरंत कुछ लोग आके जो जंगकुक को पकड़ लेता है। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो शॉक होते हुए वहाँ से हटने की ट्राई कर रहा था। बट वो लोग उसे पकड़ते हुए वहाँ पर अपने ब्लैक मर्सिडीज में जो उसे इन कर लेता है। तब ये देखकर जिमिन जो उन लोगों को रोकने की ट्राई कर रहा था बट तभी अचानक से जिमिन के हाथ में कुछ लेटर देते हुए वो लोग जो वहाँ से चले जाता है। तब ये देखकर जिमिन शॉक था बट वो लोग जंगकुक को टाइटली पकड़ते हुए वहाँ से ले जाता है। तभी जब जिमिन उस नोट को ओपन करता है तब वो नोट को देखकर वो शॉक था बट वो ग्रोसरीज को इन करने के लिए वहाँ से चला जाता है। और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था कि किम तायंग उसे मैसेज क्यों किया होगा कि वो चाहता है कि वो सुमिन को और जंगकुक को फिर से एक मौका दे
इस वजह से वो दोनों को ही एक साथ लेकर बात करना चाहता है। अगर मिस्टर किम ने ये बोला है तो शायद मिस्टर किम कुछ सोचकर ही बोला होगा, बिकॉज मिस्टर किम जो साउथ कोरिया की एक बहुत ही ज़्यादा रिच बिजनेसमैन है, सीईओ, जो बेल्जियम में रहता है कुछ सालों से, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसकी कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। इस वजह से वो जिमिन उसे बहुत ही ज़्यादा पहले से जानता है और जिमिन की आइडल भी है। इस वजह से जिमिन उसे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता है और इस वजह से वो चुपचाप रहता है। और उसमें ये भी लिखा था कि जब चाहे जोंगकुक उसे कॉल कर सकता है और वो जब जोंगकुक उसके पास चला जाएगा तो इस बारे में वो जोंगकुक से भी बात करेगा। और अभी उसे आना पड़ेगा बिकॉज वो इतना ज़्यादा टाइम लूज़ नहीं करना चाहता है। और ये देखकर जिमिन शॉक था, बट आफ्टर सम टाइम जब जोंगकुक वहाँ पर पहुँच जाता है तब वो वहाँ पर जो तायंग को देख पाता है। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट ये सारा कुछ जानने के बाद वो खुद भी जो तायंग के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा था कि क्यों तायंग को ऐसे जोंगकुक को लाना था। वो इजीली तो उससे बात कर सकता था ना, और वैसे भी अब सुबिन को कोई भी मौका जोंगकुक नहीं देना चाहता था बिकॉज वो कोई चीटर से बात नहीं करना चाहता था। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। बट जब दूसरी साइड से कुछ गार्ड्स आता है और वो तायंग के सामने माफ़ी चाहते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बट हमारे प्रिंस जो सुबिन है वो अब इस बेल्जियम में नहीं है। वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड्स के साथ कनाडा घूमने गया है और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, और इस वजह से वो अब नहीं आ सकता है और इस वजह से आप लोगों को कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। तब ये सुनकर जो गुस्से से कुछ बोलने वाला था, तब ये देखकर तायंग जो जोंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, और वैसे भी तुम तो इस घर की अब सदस्य बनना चाहते हो ना, तो एक काम करो, तुम 1 महीने के लिए यहाँ पर ही रह जाओ और कहीं पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम यहाँ रहोगे और यहाँ पर इंजॉय करोगे, ओके, और कुछ नहीं। और ये बोलते हुए तायंग जो वहाँ से जाने लगता है। तब ये देखकर जोंगकुक जो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, मुझे नहीं रहना है, मुझे उसे चांस भी नहीं देना है और मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, सो प्लीज़ अब मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। और ये बोलते हुए वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तब ये देखकर तायंग उसे रोकते हुए बोलता है, तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे बिकॉज इट्स माई ऑर्डर। और ये बोलते हुए तायंग खुद अपनी स्टडी टेबल के अंदर स्टडी रूम के अंदर अपनी टेबल पर जाके बैठ जाता है, अब अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करने लगता है, जिससे देखकर जोंगकुक अपने मन में थोड़ा सा शॉक था। बट तभी वो देख पाता है कुछ मेट्स आके उसके सारे बैग्स को वहाँ से ले जा रहा था। उससे बहुत ही ज़्यादा लाइटली पूछ रहा था, क्या मैं आपके लिए कुछ बनाऊँ मास्टर? तब ये सुनकर जोंगकुक शॉक था बिकॉज सब लोग जो सिर्फ और सिर्फ तायंग को मास्टर बुलाता है और सुबिन को प्रिंस, बट उसे मास्टर क्यों बुला रहा है? तब ये सुनकर वो कुछ बोलने वाला था, बट वो मेट्स कुछ भी नहीं सुनता है बिकॉज वो लोग बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट था और वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, नहीं, हम लोग ये नहीं बुला सकते हैं बिकॉज ये मास्टर की ऑर्डर है कि आपको भी लिटिल मास्टर बुलाया जाए, सो इस वजह से हम लोगों को आपको लिटिल मास्टर या मास्टर ही बुलाना पड़ेगा, सो प्लीज़ हम लोग नहीं चाहते हैं हम लोगों की जॉब चली जाए। इस वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक था। व्हाटएवर, उसकी तुरंत बाद ही जोंगकुक जो सारे मेट्स के साथ गार्ड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा मिल गया था, जिसे देखकर तायंग भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और खाने के टेबल से लेकर वो सारे वर्क में जो मेट्स को हेल्प कर रहा था। इसे देखकर सम टाइम तायंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि उसे सिर्फ और सिर्फ मेट्स और गार्ड्स के साथ ही टाइम स्पेंड ना करना है, वो तो तायंग के साथ भी कर सकता है ना, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शौक था। बट खाने की टेबल पर जब बहुत ज़्यादा आइटम की फूड रखा हुआ था, तब ये देखकर तायंग जो शौक था और वो खाने के लिए बैठ जाता है। तब जब देख पाता है कि सारे गार्ड्स और जो मेट्स था उसे सिर्फ खाना सर्व कर रहा था, तब ये देखकर वो शौक था और वो तायंग की टेबल की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या वो खाने में नहीं आएगा, तीते? तब ये सुनकर मेट्स नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं लिटिल मास्टर, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि वो सबके साथ खाना खाए, इस वजह से वो सबके साथ खाना नहीं खाता है और वो जब उसे मन करे तभी खाता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा खाना स्किप करता है। तब ये सुनकर जोंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपने खुद की प्लेट को लेकर और एक
जो चम्मच है उसे लेते हुए वहाँ से चले जाने लगता है। तब ये देखकर सब लोग उसे रोकने की ट्राई कर रहा था और उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं लिटिल मिस्टर, उसे पसंद नहीं है खाने की टेबल को छोड़कर दूसरी तरफ खाने की। और ये बोलते हुए वो लोग रुक जाता है बिकॉज तब तक जंगकुक वहाँ से जा चुका था और वो जो तांग की स्टडी टेबल पर ऑलरेडी जाके बैठ गया था। तब ये देखकर तांग अपनी वन आईब्रो रेस्ट करते हुए जंगकुक की तरफ देखते हैं। तब ये देखकर जंगकुक जो तांग की तरफ देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मुझे ऐसा देखना बंद करो और जल्दी से अपने लैपटॉप को ऑफ करो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और तुम्हें खाना नहीं है क्या? तुम इतना ज़्यादा वेल बिल्ड बॉडी के हो तो तुम खाना क्यों स्किप करते हो? इससे तुम बीमार हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तब ये सुनकर दूसरी तरफ से तांग की जो पार्टनर बोलते हैं, क्या आपकी मॉम आ गया है घर पे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी मॉम है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो साइड में देखता है जहाँ पर लैपटॉप ऑलरेडी ऑन था और सब लोग उसे घूर रहा था। तब ये देखकर वो थोड़ा सा शाय फील करने लगता है और वो जंगकुक और उसके पार्टनर्स की तरफ देखते हुए बोलता है, सॉरी। और ये बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तब ये देखकर तांग उसकी हैंड को पकड़कर उसे रोक लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं कॉल को कट कर रही हूँ, बाद में मीटिंग कर लेंगे, आओ हम दोनों एक साथ खाते हैं। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस पर एक लिटिल स्माइल आ जाता है और वो फिर से तांग को हक कर लेता है, जिसे देखकर तांग अपने लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, आइश ऐसा मत करो नेक्स्ट टाइम। बट वो ये सब अपने मन में बोल रहा था और वो खुद जो अपने आप को फुल कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था बिकॉज उसकी एक्सप्रेशन जो डार्क से लाइट हो रहा था और वो हैप्पी दिखाई दे रहा था। इस वजह से वो अपने आप को कंट्रोल करता है। बट तुरंत ही वो सबको बाय बोलकर कॉल को कट कर देता है और सब लोग अपने अपने वर्क में बिजी था। बट तभी तुरंत जंगकुक जो अपने हाथों से तांग को खाना खिलाने लगता है, जिसे देखकर फर्स्ट तांग शॉक होकर जंगकुक की आइज की तरफ देखने लगा था। बट वो तुरंत ही अपने माउथ को ओपन कर देता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो खुद भी जो तांग के साथ खाना खाने में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और वो दोनों एक साथ खाना खाते हुए बहुत ही ज़्यादा बात भी कर रहा था। फर्स्ट टाइम सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए जो तांग की तरफ देख रहा था बिकॉज तांग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए जो जंगकुक की तरफ देख रहा था और उसके साथ बात कर रहा था। जैसे जैसे जंगकुक भी हाथ को मूव कराते हुए बात कर रहा था बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए, वैसे ही जंगकुक भी कर रहा था और तांग भी, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर बात कर रहा था, जिसे देखकर सब लोग शॉक था। बट सब लोग इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा था। बट वन टाइम के बाद वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए एक दूसरे के साथ बात करने में बिजी था और जंगकुक जो तांग के साथ इतना ज़्यादा यूज्ड हो गया था कि वो हर टाइम ही जो जंगकुक तांग को किस करने लगा था, उससे बात करने लगा था और उसके साथ सम टाइम बहुत ही ज़्यादा हागी एंड क्लोज ही हो रहा था, जिससे तांग को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो दोनों सम टाइम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था मूवीज़ के साथ और एक दूसरे के साथ शॉपिंग भी कर रहा था और तांग उसे सब कुछ बाय करके दे रहा था। बट ये सब में जंगकुक की एक बात नोटिस किया था कि वो बहुत ही ज़्यादा जेलस पर्सन है और तांग हर टाइम ही जंगकुक को अपने पास रखता है और किसी से बात नहीं करने देता है। सम टाइम वो लोग जब बाहर घूमने जाता है तब ये बात जंगकुक ने नोटिस किया था। ये तांग किसी और बॉय को उसके आसपास अलाउ नहीं करता है। अगर कोई बॉय भी उसकी तरफ देखे तो वो जल्दी से जंगकुक की वेस्ट के अंदर अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपने पास रखता है। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था बट वो अपने अंदर बढ़ते हुए चाहत को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था बिकॉज वो फर्स्ट टाइम जो सुविन के लिए भी ये फील नहीं करता था कि वो उसे पकड़े, उसकी हैंड पकड़े, उसे किस करे, उसे हक करे, उसके साथ क्लोज ही हो। बट अब उसके साथ तांग की रिश्ता ऐसा बन चुका था कि वो खुद चाह के भी जो जंगकुक के हाथ को नहीं छोड़ पा रहा था और जंगकुक हर टाइम ही तांग के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज ही हो रहा था और वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा था टच करने में, उसके साथ बात करने में और उसके साथ टाइम स्पेंड करने में भी। और तांग की जो बहुत ही ज़्यादा शुगर डैडी वाला जेलसी है वो भी जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा था बिकॉज
सम टाइम पहले कुछ गार्ड ने जो जंगकुक की तरफ देखने की हिम्मत किया था, बट उसे देखकर ही तैंग तुरंत उसे फायर कर दिया था। बट जंगकुक को अब तैंग के बारे में इतना तो पता चल गया था कि अब वो लोग फायर होकर किसी और कंपनी में जॉब नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि जो तैंग की बेसमेंट पर है और टॉर्चर हो रहा है। ये सारे डार्क सीक्रेट अब जो जंगकुक के ऊपर एकदम से नॉर्मल हो गया था। और अब जितना दिन जा रहा था वो धीरे धीरे तैंग के बारे में और भी ज़्यादा जान रहा था। उसकी जो सीक्रेट्स है वो एक सीओ नहीं है, उसके दूसरे भी भैया है जिसका नाम है द माफिया किंग। बट वॉट एवर, उससे ये भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो एक माफिया किंग होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। इस वजह से अब धीरे धीरे जो कि अंदर भी उसके लिए थोड़ा बहुत जो फीलिंग्स है वो डेवलप हो रहा था, जिससे वो खुद भी खुश था उन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर। जंगकुक जब अपने घर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर रहा था, तभी वो देख पाता है वहाँ पर कुछ फ़ोटो फ्रेम्स था जिसके अंदर जो जंगकुक की और सुबिन की फ़ोटोज़ था। तब ये देखकर वो उन फ़ोटोज़ की तरफ देखने लगता है और बहुत ही ज़्यादा गौर से उस फोटोज़ को देख रहा था। तब ये देखकर दूर से तैंग जो उसे नोटिस करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रहा था कि अब भी जो जंगकुक के अंदर सुबिन के लिए फीलिंग्स था, इससे वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था इसे देखते हुए। तब वो तुरंत जो जंगकुक के पास आ जाता है और जंगकुक को पेट के ऊपर फेंकते हुए वो जंगकुक के ऊपर आते हुए बोलता है, तुम अभी भी जो सुबिन को मिस कर रही हो और उसके लिए बुरा फील कर रही हो। तब ये सुनते ही जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं उससे मिस नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो एक चीटर है। बट आप ऐसे क्यों बोल रहे होते थे? आप मुझे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहे हो ऐसा दिख रहा है, क्यों? तब ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक था और वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है, नहीं मैं जेलस नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक जो धीमे आवाज़ में बोलता है, आई नो यू आर जेलस, बट ऐसे क्यों? मैं जानती हूँ कि वो लोग जेलस होता है जो लोग एक दूसरे को प्यार करता है, बट हम दोनों की रिश्ता तो अलग है ना, तो आप जेलस क्यों हो? तब ये सुनकर वो दोनों ही जो थोड़ा सा शॉक था, बट वो तुरंत ही नोटिस करता है कि तैंग उसकी तरफ आ रहा था। इसे देखकर जंगकुक शॉक था और वो थोड़ा थोड़ा करके पीछे जाना लगता है। तभी देख पाता है कि तैंग उसके ऊपर आ जाता है और उसकी तरफ देखकर अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊंची करते हुए बोलता है, आई नो आई एम जेलस, बट जेलस होना भी चाहिए बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यू आर माइन ओनली किम तायंग की हो तुम। और ज़्यादा अगर किसी और के सामने जाने की ट्राई किए ना और किसी और के लिए फीलिंग्स रखने की ट्राई किए तो सच बता रही हूँ मार डालूंगी मैं तुम्हें। तब यह सुनकर जंगकुक तैंग की आइज़ में देखने लगता है और वो तुरंत ही हंसते हुए बोलता है, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लग रही हो, बट वॉट एवर, यह से हटो, मुझे जाने दो। तब ये सुनकर तैंग वहाँ से नहीं हटता है और वो तुरंत उसके ऊपर फिर से आते हुए बोलता है, मैं नहीं हटने वाली हूँ, मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रही हूँ। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लुक देने लगता है, जिससे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होने लगता है और वो जितनी ज़्यादा गर्मी को टॉलरेट नहीं कर पाता है और वो तुरंत ही जो जंगकुक तैंग को किस करने लगता है और उसकी होठों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चूमते हुए उसकी आइज़ की तरफ देखता है। इसे देखकर जंगकुक एक हंग्री टाइगर अपने सामने देख पा रहा था, जिसे देखकर वो खुद भी शॉक था, बट वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही तुरंत जो उसकी लिप्स पर अटैक हो जाता है, जिससे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था। उसे ये कभी भी पता ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ सिचुएशन में पड़ेगा, बट तुरंत वो देख पाता है कि तैंग की हैंड जो उसकी बॉडी में घूम रहा था और इसे देखकर ही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बिकॉज वो दोनों की रिश्ता ही कुछ ऐसा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ये सब नहीं कर सकता था, बट वो दोनों वो ही सब कर रहा था जो उन दोनों को नहीं करना चाहिए था और एक दूसरे के साथ वो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि उसकी फुल रिप्लाई जो तैंग दे रहा था और जंगकुक भी उन दोनों की फुल रिप्लाई दे रहा था और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉयली एक दूसरे के साथ वो सब कर्स कर रहा था। और तुरंत बाद ही वहाँ से मॉन ग्राउंड और स्किन स्लैपिंग भी आता है,
जिससे हम कुछ और ही जो समझ पाते हैं। और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने में बिजी हो जाता है और तुरंत वो दोनों एक दूसरे को अपने ऊपर जो लपेट लेता है। तुरंत बाद हम देख पाते हैं जब वो दोनों प्राय लास्ट क्लाइमैक्स के पास ही था, तभी अचानक से डोर ओपन होने की साउंड आता है, जिससे वाइडली डोर ओपन हो जाता है। बट लकीली जंगकुक के ऊपर और तांग के ऊपर क्लॉथ था, आई मीन ब्लैंकेट था, इस वजह से वो दोनों की बॉडी कवर था। बट जंगकुक की फेस फुल ऑफ रेड था बिकॉज तांग की हार्श इंटीमेसी की वजह से, और उसकी जो चिक्स था वो बर्निंग हो रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहा था। तब ये देखकर सुबिन शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो अपने डैड की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में डैड आप ये क्या कर रहे हो, अब क्यों मेरे ही फियांसे के साथ ये सब कर रहे हो। तब ये सुनकर जंगकुक आई मीन तायंग जो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो खुद जंगकुक से थोड़ा आलादा होते हुए बोलता है, यहाँ से जाओ सुबिन, मैं तुमसे बाद में बात कर रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। तुम अगर नहीं चाहते हो कि तुम्हारे डैड तुम्हारे सामने कुछ करे सो यहाँ से जाओ। तब ये सुनकर सुबिन शॉक हो जाता है और वो धीरे से आगे बढ़ने लगता है। तब ये देखकर जो तायंग था वो एक टाइगर वाले आइज से जो सुबिन की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर सुबिन डर जाता है और वो वहाँ पर जम के खड़ा हो जाता है। बट तायंग और अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा था, इस वजह से वो तुरंत ही खुद भी जो जंगकुक के अंदर फिर से मूव करने लगता है। इसे देखकर सुबिन जो दूसरी तरफ देखने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये डर्टी सीन बंद करो और तुरंत बाहर आओ। और ये बोलकर वो गेट को लॉक करते हुए ऐसे चला जाता है। बट उसके बाद भी 4 आवर बीत गया था और तायंग बहुत ही ज़्यादा हार्शली सब कुछ जंगकुक के साथ करने के बाद और जंगकुक को टायर कराने के बाद जो वहाँ से बाहर निकल जाता है। और तायंग जो जंगकुक को फ्रेश भी करा दिया था और उसे क्लॉथ भी बना दिया था, और अब जंगकुक जो खुद रेस्ट ले रहा था और इस वजह से वो थोड़ा सा टायर्ड भी हो गया था। तायंग जब बाहर जाता है तब उसे देखकर सुबिन जो चिल्लाते हुए उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, डैड अपने जानबूझकर जो जंगकुक को मुझसे छीना है ना। तब ये सुनकर तायंग के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाता है और इसे देखकर सुबिन जो चिल्लाते हुए बोलता है, डैड आप कैसे कर सकते हो ये सब, हाँ। तब ये सुनकर तायंग जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मेरा सन नहीं हो तो मैं इजीली तुम्हारी चीज़ को चुरा सकती हूँ, राइट। तब ये सुनकर सुबिन जो उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, आई नो मैं आपकी सन नहीं हूँ बट आप मेरे मॉम के साथ मैरिड तो हो ना। तब ये सुनकर तायंग जो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारी मॉम को मैंने बस एक सहारा दिया था तुम्हारी वजह से, और मैंने ये बोला था कि मैं तुम्हें बड़ा करूँगा, बट ये नहीं बोला था कि मैं तुम्हारी डैड बनूँगा। और वॉटएवर, मुझे जंगकुक चाहिए था और तुम तो किसी और के साथ एंजॉय कर रहे थे ना, तो फिर से जाके करो। और इस बार जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखना बिकॉज वो मेरा है और मैंने उसे ऑलरेडी क्लेम कर दिया है। और जल्द ही तुम्हारे पास एक ब्रदर और सिस्टर आ जाएगा बिकॉज मैंने ये सारा कुछ कर दिया है ऑलरेडी। तुम जल्द ही एक अच्छा सा न्यूज़ सुन पाओगे। और ये सुनते ही जंगकुक जो दूर से सुन रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि तायंग अपने सन के साथ कैसे बात कर रहा है, और वो शॉकिंग आइज से जो उन दोनों की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से सुबिन जो ये नोटिस कर लेता है और वो जो जंगकुक की तरफ थोड़ा सा घूरते हुए जो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बट आपने खुद ही तो मुझे बोला था ना कि मैं जाके जो यूरी के साथ कुछ करूं और यूरी मेरे साथ गुस्सा है। तब ये सुनकर तायंग हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, हाँ यूरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। तब ये सुनकर सुबिन जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम जानते हो ना कि मैं किसी के साथ कमिटेड नहीं हूँ, बट उस दिन तुमने ही यूरी के साथ मुझे कार में वो सब करने के लिए एक्साइटेड किया था, और तुमने खुद बोला था कि एक के साथ नहीं किसी और के साथ भी इंजॉय करना चाहिए, और एक के लिए दूसरे को चीट करना वो चीट करना नहीं होता है। तुमने मुझे उस दिन वो उकसाया था ना, और तुमने बोला था कि अगर तुम कभी भी ये मौका पाओगे तो तुम भी करोगे। तब ये सुनकर तायंग हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, हाँ मैंने बोला था बट वॉटएवर, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ जंगकुक को तुमसे छीनने के लिए सब तुम्हें दिया, तुम्हें देकर कराया था, और अब मैं उससे तुमसे छीन ली हूँ और मैं उसे क्लेम कर चुका हूँ। सो इस वजह से तुम अब उसे मुझसे फिर से नहीं छीन पाओगे।
और मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था। मैंने फर्स्ट टाइम जब तुम्हारे फ़ोन पर जंगकुक की फ़ोटो देखा था और जंगकुक की वॉइस सुना था, तब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, बिकॉज जंगकुक मेरा टाइप का है और मैं उससे पसंद करती हूँ। तुम उसे डिज़र्व नहीं करते हो। तुम सिर्फ वो गर्ल्स और बॉयज़ के साथ टाइम स्पेंड करो जिसे तुम चाहते हो, मैं नहीं। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से वहाँ से जाने की ट्राई कर रहा था। तभी वो तुरंत देख पाता है कि वहाँ पर जंगकुक जो खड़ा हुआ था, और वो ये देखकर दौड़ते हुए अंदर चला जाता है और उसकी आंखों में आंसू था। तब ये देखकर तायंग जो सुबिन की तरफ देखते हुए बोलता है, शट अप सुबिन, तुम अपनी दांत दिखाना बंद करो। तुमने जानबूझकर ये सब किया है ना। गार्ड्स, जल्दी से सुबिन को इस महल से फेंका दो। और मैं चाहती हूँ कि मेरी अकाउंट में जितना ज़्यादा मनी है मैंने सुबिन के लिए रखा है, उसे ये सारे सब कुछ दे दो। मुझे उसके जैसा सन नहीं चाहिए और मैं उसे तुरंत ही यहाँ से बाहर निकाल दूँगा। और ये बोलकर वो जो जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है, बट वो देख पाता है कि जंगकुक अपनी लगेज को लेकर उसी हालत में वहाँ से जाने लगता है। बट नाइट की एक्टिविटी से उसके लेग्स शिवर कर रहा था, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बट फिर भी वो वहाँ से जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन कोशिश कर रहा था। इसे देखकर जो तायंग था उसकी गुस्सा हाई लेवल पर था और वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैंने बोला है तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, दैट्स मीन नो। और मैंने जो भी किया ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इजीली आके बैठ गए हो और तुम्हारी मॉम डैड तुम्हारी खबर नहीं ले रहा है? मैंने वो सब मैनेज किया है। तुमने यहाँ पर आए और जिमिन अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा है, मैंने किया है ये सब। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो सुबिन है उससे दूर करने के लिए मैंने मेरी सन को तुम्हारे पास बुरा बनाया है और अब मैं तुम्हें क्लेम कर चुकी हूँ। और मैं जबकि अब तुम्हें क्लेम कर चुकी हूँ कि मिस्टर किम तायोंग ने तुम्हें क्लेम किया है और तुम ये चाहते हो कि अब तुम चले जाओगे मेरे लाइफ से, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊँगी, ब्ला 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 एक्सेट्रा। सच में मैं अब तुम्हें कहीं जाने नहीं देने वाली हूँ, नहीं जा पाओगी मुझसे दूर। और ये बोलते हुए वो उसकी लगेज को पकड़ लेता है। तब ये देखकर जंगकुक तायंग की फेस पर एक चाटा मारता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, शट अप, तुम और तुम्हारी सन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझसे क्या सोचते हो और मुझसे क्या बोलना चाहते हो, बट मैं ये चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे दूर रहो और मेरे पास कभी भी आने की ट्राई मत करना। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और तुम अगर चाहोगी भी मैं फिर भी तुमसे प्यार नहीं करने वाली हूँ और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा दूर रहने की ट्राई करूँगी। और ये बोलकर वो गुस्से से जो तायंग की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वो जंगकुक की आइज़ पर अपने लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार देखना चाहता था, बट उससे बदले में कुछ और ही देख पा रहा था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। और वो फिर से जो जंगकुक के हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर खींचते हुए बाहर चला जाता है और उसे पेट पर फेंकते हुए बोलता है, यहाँ पर ही रहेगा तू जब तक तेरी और मेरी शादी ना हो जाए और तब तक तू कहीं भी नहीं जा पाएगा। और ये बोलकर वो जंगकुक को जो पेट के ऊपर फेंक देता है और तुरंत वहाँ से बाहर निकल आ जाता है। तायंग की इतना ज़्यादा बदलते हुए बिहेवियर को देखने के बाद जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तायंग के ऊपर। दैट्स व्हाई वो वहाँ से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा था, बट जबकि सारे डोर्स बंद था तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। तब वो देख पाता है कि वहाँ पर ही उसके फ़ोन रखा हुआ है। तब ये देखकर वो तुरंत ही जो उस फ़ोन को हाथ में उठा लेता है और वो किसी को कॉल करने की ट्राई कर रहा था, बट तब वो देख पाता है कि वहाँ पर जो सुबिन का कॉल आ रहा था। तब ये देखकर वो तुरंत कॉल को रिसीव कर लेता है। दूसरी तरफ से सुबिन जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है, सच में कुकी तुम अब समझ गए हो ना कि मेरा डैड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो तुमसे प्यार नहीं करता है। इससे एक काम करो, जल्द से मेरे पास आ जाओ और मैं अब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखूँगी, मैं बिल्कुल भी तुम्हें चीट नहीं करूँगी। तब ये सुनकर सुबिन की बातें सुन जंगकुक स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे मना कर देता है और उसकी तरफ वॉइस रेस करते हुए बोलता है, सच में मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ, बिकॉज तुम तुम्हारे डैड के जैसा भी नहीं हो। तुम्हारी डैड तो फिर भी अच्छा है कि उसने मुझे सच बताया है और वो मुझसे प्यार करता है, बट तुम तो एक डरपोक निकले जो मुझे प्यार तो नहीं करते हो बल्कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा दूर हेट करने वाले हो। और वॉटएवर, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ तुम्हें और इस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं रहने वाली हूँ और अब तुम मेरी लाइफ से जा सकते हो, मैं तुमसे पसंद नहीं कर रही हूँ। और ये बोलते हुए वो गुस्से से जो यहाँ से निकल जाता है।
और वो तुरंत जो वहाँ से बाहर निकालने की हर एक मुमकिन कोशिश को करने लगता है। तभी वो देख पाता है कि उसकी जो बालकनी है वो ओपन है। तब ये देखकर वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करता है और वो तो कुछ क्लोथ को एक साथ बांध के वहाँ से निकलने की ट्राई करता है। तभी अचानक से उसकी पैर मुड़ जाता है और वो सेकंड फ्लोर से नीचे गिर रहा था। तभी अचानक से जब तायंग ये नोटिस कर रहा था कि वो गिर रहा था, तभी अचानक से वो जंगकुक के नीचे आ जाता है, जिस वजह से जंगकुक तायंग के ऊपर गिर जाता है और अचानक से हुए प्रॉब्लम के लिए जो तायंग की हैंड पर चोट लग जाता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। बिकॉज एट द लिस्ट वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार तो करता था, बट वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था। और ऐसे ही उन दोनों की टाइम बीत रहा था, जबकि पहले से ही जंगकुक उससे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और इस वजह से वो जो तायंग की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा था। बट तायंग बिल्कुल भी अपने जेलसी के बाज में नहीं आ रहा था, बल्कि वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था जंगकुक के प्रति और भी ज़्यादा उससे अट्रैक्टेड हो रहा था। बट जब तायंग इस बारे में जंगकुक से बात करता है, तब तायंग यही बात बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार जितना ज़्यादा बढ़ेगा, तुम्हारे लिए मेरी जो संद है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ेगा, एग्रेसिवनेस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ, नाटक नहीं जो मैं इजीली तुम्हें छोड़ दूँगी। मैं कभी भी तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूँगी और कभी भी हम दोनों के अंदर कोई और गर्ल या बॉय को नहीं आने दूँगी, और ऐसा कभी भी नहीं सोचना, ओके। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली जो तायंग जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपनी मैरिज की फर्स्ट नाइट रूम पर ले जाता है। बिकॉज जो तायंग की बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने के बाद जंगकुक को शादी करना पड़ा था और वो दोनों अब मैरिड कपल हैं। तो आज बिल्कुल भी जो तायंग जंगकुक को नहीं छोड़ने वाला था और इस वजह से वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ एंजॉय कर रहा था, जहाँ पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा लाउडली और डर्टीली मौन कर रहा था। और इसे सुनकर तायंग और भी ज़्यादा हार्ट फील कर रहा था और अपने आप को फुलफिल कर रहा था जंगकुक के अंदर। सो गाइस, इसके लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ये स्टोरी यही ख़त्म हो जाता है। एंड जिसने भी इसके लिए रिक्वेस्ट किया था उसके लिए थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हें हर एक दुआ दे, हर एक खुशी दे जो तुम चाहते हो अपनी लाइफ में, और हाँ, तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरा करे, आमीन। और जो भी हो तुम खुशी रहना अपने लाइफ में। और बाय द वे रमज़ान चल रहा है और ऑलरेडी मैं रोज़े रखी हूँ, और इस वजह से मैं इस महीने पर स्पाइसी कुछ नहीं बना सकती, और जितना अगर बनाऊँगी ना उतना शायद इफ्तार के बाद। बट जो भी हो मैं जो भी करूँ इस महीने में तो वो बुरा ही होगा ना। तो एट मुझे 1 मंथ थोड़ा सा दुआ करना चाहिए, प्रे में मन देना चाहिए। मैंने फर्स्ट सोचा था कि मैं इस 1 मंथ तक FF नहीं बनाऊंगी, बट मैंने सोचा तुम लोगों का क्या होगा। बाय द वे मैं जानती हूँ कि और भी FF चैनल है, सो व्हाटएवर, बट मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी थोड़ा सा अपनी प्रेयर में मन दो। और हाँ, FF तो मैं कंटिन्यू करूँगी, बट इस बार सिर्फ और सिर्फ स्टोरी होगा, कोई स्पाइसीनेस और गर्मी नहीं होगा ज़्यादा। सो जितना मैं चाहूँ दे सकूँ और दे पाऊँ उतना मैं दूँगी, बट बाकी मैं थोड़ा सा इस महीने के लिए ऑफ रखूँगी, ना, थोड़ा सा प्रे भी करना चाहिए बिकॉज ऑफ गॉड। और आप लोग प्लीज़ अपने ख्याल रखना, एंड मैं जल्दी ही मिनी शॉर्ट की नेक्स्ट पार्ट्स डालूँगी, एंड कमेंट करके बोलना कि मैं आज कौन सा मिनी शॉर्ट कंटिन्यू करूँ, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।